फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करके हम किस प्रकार ये पता लगाएंगे कि भाई ये इसका फैक्टर है या नहीं है। लेट एग्जांपल देता हूं। पी एक्स 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 एंड gx इज इक्वल टू x प्लस 1। हमारे को ये देखना है कि ये gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, लेट gx इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। अब मैं यहां एट x इज इक्वल टू -1 मैं p -1 निकालूंगा, और यदि ये 0 के इक्वल आ जाता है तो ये क्या है, इसका फैक्टर है। ये फैक्टर थ्योरम है। 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 और -1 -2, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होगा, -1 इंटू 2 -1 प्लस 1 -2 की और -1 की प्लस 2 और -1। अब देखता हूं बेटा, प्लस के 3 और माइनस के 3, तो ये किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो मैं यहां लिख सकता हूं gx इज ए फैक्टर ऑफ px। बेटा यदि हम लीनियर इक्वेशन की बात करें, उसमें x की वैल्यू निकालना बिल्कुल ईजी है। देखते हैं, जैसे 3x प्लस 1 या px ये है हमारा। यदि जीरोज निकालनी है तो मैं px को किसके इक्वल रखूंगा, 0 के। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। अब बात करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बेटा इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग का प्रयोग करेंगे और उसको हम समझते हैं। एग्जांपल लेता हूं फर्स्ट, px इज इक्वल टू x² प्लस 9x प्लस 18। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें हम क्या करते हैं, x² और x की पावर 0 की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। कितनी होगी मल्टीप्लीकेशन, 18x²। यदि मल्टीप्लीकेशन प्लस है तो जो फैक्टर हैं वो 9 के, ये जो बीच वाली टर्म दे रखी है x वाली, इसके अंदर अंदर बनेंगे। देखते हैं, 8 1 जा, 7 2 जा, 6 3 जा, px इज इक्वल टू x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। यहां बेटा फर्स्ट दो में कॉमन देखता हूं, x आ गया, x प्लस 6, और सेकंड में कॉमन देखता हूं 3 और x प्लस 6। इसमें क्या होंगे बेटा, अंदर वाले दोनों के सेम होंगे। अब फिर x प्लस 6 कॉमन आ गया तो x प्लस 3, दो फैक्टर हो गए। अब मेरे को जीरोज निकालनी है, 4 जीरोज ऑफ px, तो पुट px इज इक्वल टू 0, x प्लस 6 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू -6, 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। बेटा मैंने आपको एक बात यहां गौर करने की है, यदि मल्टीप्लीकेशन प्लस है तो फैक्टर अंदर अंदर बनेंगे। मैं सेकंड एग्जांपल देता हूं, जब मल्टीप्लीकेशन माइनस होगी, px इज इक्वल टू 2x² माइनस 7x माइनस
15। अब देखते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन, -30x²। अब मल्टीप्लीकेशन है। अब मैं इसके अंदर फैक्टर नहीं ढूंढूंगा, अब मैं इसे बाहर चलूंगा। 8 1 जा, 9 2 जा, 10 3 जा, 10 3 जा, 10x और 3x। बोलो 10 में से 3 गया 7 और 10 3 जा 30। यदि मल्टीप्लीकेशन प्लस थी तो मैंने अंदर फैक्टर किया, यदि मल्टीप्लीकेशन माइनस है तो मैंने फैक्टर बाहर किए। 2x² माइनस का जो ये निशान है उसको बढ़ा लूंगा, -10x, और अलग उससे छोटा लूंगा। 2 में कॉमन 2 भी है और x भी है। यहां कितना बच गया, x -5। अब इसमें देखता हूं बेटा, ये माइनस है, बाय मिस्टेक लिखा गया। अब इसमें +3, x -5, x -5 फिर कॉमन है तो 2x + 3। अब मेरे को जीरोज निकालना है, 4 zeros of px, put px = 0, x -5 = 0। एक बार इसको जीरो के इक्वल रख लेता हूं, या एक बार इकट्ठा कर लो। 2x + 3 = 0, तो x = -3/2। एक बार इसको 5। बेटा जिसमें ये तो फैक्टर बनाने का तरीका बताया मैंने आपको, माइनस है तो बाहर बनाएंगे और प्लस है तो अंदर बनाएंगे। यदि प्लस है तो बाहर मैं ट्राई भी नहीं करूंगा, यहां मैं बाहर नहीं गया, 10 1 जा पे नहीं गया, 11 2 जा पे मैं बिल्कुल नहीं ट्राई की, क्योंकि मेरे को पता था जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, प्लस है तो मैंने अंदर ही अंदर वो किया। यहां मल्टीप्लीकेशन क्या है, माइनस है, माइनस है तो मैं बाहर ही बाहर गया, मैंने अंदर एक भी फैक्टर बनाने की ट्राई नहीं की। एक और होती है, यदि यहां x² के आगे जो ये मैंने फैक्टर बनाए थे, एक बार दोबारा मैं लिखता हूं यहां, px = ये मैंने फैक्टर बना लिए थे 6x + 3x + 18। ठीक है बेटा, यदि x² के आगे 1 है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये प्लस का 6, ये प्लस का 3। यदि इसके आगे 1 होता है तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, वही आएगा। देख लो बेटा, यही था ना, ये था फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमने इसमें फैक्टर किए हैं, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब बेटा मैं क्यूबिक के बारे में आपको बताता हूं। मैं यहां लेट px = 2x³ - 3x² - 7x + 30। बेटा यहां x की पावर 3 है तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। अब मैं इसको फैक्टराइजेशन से, स्प्लिटिंग मेथड से भी नहीं कर सकता, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाली वैल्यू है ±0 से शुरू करके और 30 तक मैं जाऊंगा, तो एक वैल्यू ऐसी जरूर मिलेगी जिसको मैं इसमें रखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक रूट तो वो वहां से हो जाएगा। ये हम सोचेंगे कि भाई क्या रखें। मैं देखता हूं लेट x = 2। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार निकाले जाते हैं। तो P2 2 × 2 की पावर 3 8 -3 × 2 की पावर 2 4 -17 × 2 + 13। देखते हैं बेटा ये कितना हो गया, 16 -12 -34 + 30। प्लस के देखता हूं बेटा, ये और ये प्लस का है तो ये 46 प्लस का और 46 माइनस का। ठीक है, तो ये x की जो 2 वैल्यू है वो इसका एक फैक्टर आ गया बेटा। इसमें मैं 30 तक
प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 यहाँ रखता चला जाऊंगा तो अपने आप हमारे को एक अवश्य मिलेगा जो अब मैं यहाँ कह सकता हूँ x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ px। ये px का फैक्टर है, ये px का फैक्टर है, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा, डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर इसमें कितना आएगा 0। अब देखते हैं बेटा 2 आ गया, पावर 1 है और यहां पावर 3 है तो x की पावर 2, तो x की पावर 3 होगी। अब -2 से इसकी मल्टीप्लीकेशन -4x² बाई सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस ये कैंसिल आउट, ये कितना बच गया यहाँ प्लस का x² -17x प्लस 30 इज इक्वल टू। अच्छा अब आगे देखते हैं, प्लस है तो प्लस पे चलेगा x पर क्योंकि यहाँ सिंगल है, x² -2x बाई सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस ये कैंसल, माइनस का 15 और प्लस का 30 तो -15 पे ये आगे चला गया, -15x प्लस माइनस माइनस प्लस 30 बाई सब्ट्रैक्ट प्लस माइनस कितना बच गया 0। तो मैं बेटा यहां ये कह सकता हूं कि 2x³ -3x² -17x प्लस 30 इज इक्वल टू x -2 और 2x² प्लस x -15। अब ये कैसी रहेगी क्वाड्रेटिक है, तो अब मैं इसको स्प्लिटिंग मेथड का प्रयोग करूंगा, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन वही -30x², 30 है तो मैं इससे बाहर चलूंगा 6x और 5x, अंदर तो एक है ये टूटेगा भी नहीं, फिर भी मैंने जो तरीका बताया था मल्टीप्लिकेशन माइनस तो बाहर चलेंगे 2x² प्लस 6x माइनस 5x माइनस 15 x -2, अब इन दो में कॉमन 2x x प्लस 3 -5 नेक्स्ट में कॉमन आ गया x प्लस 3। अब इसमें देखते हैं बेटा x -2 और इनमें कॉमन x प्लस 3 तो इसमें कितना बच गया 2x -5। ये कितने हो गए 1 2 3 फैक्टर हो गए, यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी 3 क्योंकि पावर कितनी है 3 क्यूबिक है तो x की वैल्यू 3 आएंगी। 4 zeros ऑफ px पुट px इज इक्वल टू 0, तो इनको 0 के इक्वल रख देंगे, x -2 x प्लस 3 और 2x -5 इज इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के इक्वल, x -2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू -3, 2x -5 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2। यहाँ x की कितनी वैल्यू आई 3 क्योंकि ये कैसी थी क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर में x की वैल्यू 1, क्वाड्रेटिक में 2 और क्यूबिक में 3। हम जितनी बड़ी होंगी उसमें बेटा ये डिवीजन वाला प्रयोग करेंगे हम। बेटे फार्मूलाज देखते हैं हम, फर्स्ट फार्मूला देखता हूं मैं, a² - b² इज इक्वल टू a - b और a प्लस b, ये इसके इक्वल होता है बेटा, इसका प्रूफ देखते हैं। a - b और a प्लस b, a की a से मल्टीप्लीकेशन a², अब a की b से
प्लस ए बी। अब माइनस बी की किसके साथ, ए के साथ, माइनस ए बी, और बी की और बी के साथ प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। यहां से ये कैंसल आउट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं प्रूफ में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब बेटा ए की इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन करूंगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी। अब बी की दोनों के साथ करूंगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको आगे देखते हैं, ए स्क्वायर ए बी और ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ आ गया यहां। अब थर्ड वाला देखते हैं बेटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 2ab। देखो बेटा ए बी 2ab के आगे माइनस है, यहां भी माइनस है। ए के आगे ए स्क्वायर के आगे प्लस है, बी स्क्वायर के आगे प्लस है, यहां भी प्लस है। अब लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ए की पहले इन दोनों के साथ, ए की ए के साथ ए स्क्वायर, ए की माइनस बी के साथ माइनस ए बी, माइनस बी की ए के साथ माइनस ए बी, और माइनस बी की माइनस बी के साथ माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएगा और माइनस का निशान रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा फोर्थ। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस इंटू ए प्लस बी। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर 3 पावर होगी। इसका हमारे को पता है ए प्लस बी, और ए प्लस बी का स्क्वायर मैंने ऊपर किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं यहां मल्टीप्लीकेशन ए क्यूब ए की तीनों के साथ करता हूं प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। मैंने ए की ए स्क्वायर से भी की, बी स्क्वायर से भी की, और 2ab से भी प्लस। अब बी की ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस 2a बी स्क्वायर। अब बी की भी तीनों से कर दी। अब बेटा इसको लिखता हूँ ए क्यूब, बी क्यूब को भी आगे ले आता हूँ, जो लिख देता हूँ उसको निशान लगा देता हूँ नीचे। अब देखो बेटा ए स्क्वायर बी और ये ए स्क्वायर बी 2 और 1 3 ए स्क्वायर बी। अब देखता हूं ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर 2 और 1 3 ए बी स्क्वायर। ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा फिफ्थ। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस प्लस 3a बी स्क्वायर। इसका प्रूफ देखता हूं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
अब बेटा ए की तीनों के साथ ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a² बी। अब बी की प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस बी क्यूब माइनस और माइनस प्लस 2ab²। अब आगे लिखते हैं इसको, ए क्यूब और बी क्यूब माइनस का था माइनस लिख दिया। अब मैं देखता हूं ए स्क्वायर वाले, ये एक तो ये रहा ए स्क्वायर का, एक ये रहा, दोनों माइनस के, -2 और 1 3a² बी। अब ए बी स्क्वायर के, ये 1 प्लस का और 2 प्लस का, ये हो गया +3ab²। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको लिखूंगा मैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये भी मैंने इस ऊपर वाले से ही बनाया है, जो ये ऊपर वाला दे रखा है। देखते हैं बेटा, वी नो दैट। अब मैं यहां ये तो कह सकता हूं ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इससे ही मैं इसको बनाऊंगा। अब मेरे को निकालना तो ये है, बाकी को इस साइड ले आता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो मैंने यहीं रख लिया, बाकी इस साइड ले आ, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, कॉमन ए प्लस बी मैंने कॉमन लिया, इसमें बच गया ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। अब ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं खोलता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab पहले की वन। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा प्रूफ आ गया, ये ऊपर वाला। बेटा जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किससे बनाया है, ए प्लस बी के होल क्यूब से ही मैंने ये बनाया है। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं, वी नो दैट ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब बेटा मेरे को तो इसकी वैल्यू निकालनी, इसको एक साइड यहीं रखता हूँ, बाकी को इस साइड ले आता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस साइड क्या है, ये इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये इस साइड आएगा तो प्लस 3ab ए माइनस बी। ए माइनस बी बेटा मैंने कॉमन लिया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab मेरा यहाँ अंदर बच गया। अब देखते हैं, ए माइनस बी और अंदर ए स्क्वायर, इसको खोल रहा हूँ, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। ए माइनस बी यहाँ देखता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का 3ab है, तो प्लस का ab हमारा यहाँ बच गया। ये भी मैंने इससे ही प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसमें काफ़ी यूज हो गई ये, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। जब फर्स्ट टर्म सेम हो और सेकंड टर्म दोनों की अलग हो तो मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो क्या होता है, पहले मैं इसमें भी करके ही दिखाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब ए की प्लस ए एक्स प्लस ए बी, तो क्या बन गया बेटा हमारा यह एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इन दोनों में मैंने कॉमन क्या लिया, एक्स कॉमन ले लिया, तो मैं इसका मैं प्रयोग करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं,
एक्स माइनस बी, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी। देख बेटा दोनों माइनस के थे तो यहाँ माइनस का बाहर आ गया, प्लस के थे तो प्लस। बेटा नेक्स्ट देखते हैं इसमें x प्लस ए और x माइनस बी, जब एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए बी। अब देखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का ए और माइनस का बी एक्स माइनस ए बी। बेटा ये तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यदि ये तो माइनस का होगा, यदि ए बड़ा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, यदि बी बड़ा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू पे डिपेंड करेगा ए और बी की क्या वैल्यू है। ये जो सम है यदि पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ए बड़ा है, यदि नेगेटिव आ रहा है तो बी बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये थ्री वेरिएबल में आ गया का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। इसको मैं प्रूफ करता हूं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है, एक्स की तीनों के साथ एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अब वाई की तीनों के साथ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब जेड की तीनों के साथ एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब बेटा एक्स स्क्वायर आगे लिख दिया, फिर वाई स्क्वायर लिख दिया, फिर जेड स्क्वायर लिख दिया। अब देखो एक्स वाई एक तो ये है और सेकंड ये है, वन दोनों प्लस के हैं तो 2xy प्लस वाई जेड लिखना, वाई जेड देखता हूं मैं, वाई जेड 1 और 2yz प्लस एक्स जेड 1 और सेकंड प्लस 2xz। ये प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स जेड। मैं इसको भी प्रूव करता हूं, राइट हैंड साइड लेता हूं इसमें, एक्स की मैं इन तीनों के साथ सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन करता हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। एक्स की इन छों के साथ होगी, अब वाई की देखता हूं, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब जेड की करता हूँ बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब। अब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको लिखता हूं एक्स क्यूब, लिख दिया, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को भी देखता हूं कहाँ है, अब देखते हैं बेटा, देख एक्स वाई जेड एक तो ये है, नेक्स्ट एक्स वाई जेड ये है माइनस का, थर्ड एक्स वाई जेड ये है माइनस का, तो 3xyz हो गया। अब मैं देखता हूं एक्स जेड स्क्वायर ये प्लस का है,
एक्स जेड स्क्वायर, ये लास्ट में बेटा ये माइनस का है, इससे ये कैंसिल हो गया। आगे चलता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये एक्स स्क्वायर वाई प्लस, ये मेरा हो लिया। अब जेड एक्स स्क्वायर दे बेटा, ये रहा जेड एक्स स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। अब आगे देखता हूँ, ये भी मेरा लिया वाई जेड स्क्वायर, देखो ऊपर नीचे ही है, ये प्लस का और ये माइनस का। अब एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये बेटा ये माइनस का, ये आगे प्लस का था, ये भी गया। अब देखता हूँ वाई स्क्वायर जेड, ये वाई स्क्वायर जेड, ये भी गया। अब बेटा मेरा कोई नहीं बचा है, तो यही आ गया मेरा पूरा, हैंस प्रूव्ड।